हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी फ़िल्टर के बारे में। तो वेलोसिटी फ़िल्टर क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ हम सर्टेन वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को फ़िल्टर आउट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, मेरे पास एक सोर्स है जिसके अंदर से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी के, बट मुझे तो उसमें से 10 वाला चाहिए जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो। तो उसके लिए हम वेलोसिटी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे निकाल के देगा हमें एक फिक्स वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल, चलिए वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रीजन है और इस रीजन के अंदर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना, लॉरेंज फोर्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो लॉरेंज भाई साहब ने क्या कहा था कि अगर कोई ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उस पर दोनों तरह की फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है बाहर की ओर, यूनिफॉर्म है बाहर की ओर। ओके, तो अगर यहाँ बनाऊंगा तो फिर चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए कोशिश करना, अलग कलर ले लेंगे उसके लिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। अब यहाँ पे मैंने एक कैविटी के अंदर एक सोर्स रखा जिसके अंदर से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं, अलग अलग वेलोसिटी पे होते हैं, चिटकते रहते हैं अंदर से। और जब ये इसके अंदर से गुजरेंगे तो हम क्या देखते हैं, जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर से निकलते हैं तो कुछ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर सीधे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, ऐसे सीधा, फिर ये ऐसे सीधा जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया तो सीधा निकल जाएगा। और कुछ चार्ज पार्टिकल को हम क्या देखते हैं, बेचारे नीचे चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, और कुछ चार्ज पार्टिकल कहीं नहीं, सीधे निकल जाते हैं, ना ऊपर जाते ना नीचे जाते, और ये बेचारे सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं इस तरीके से, सीधे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वॉल लगा रखी है, ये वाली, ओके, ये वाली वॉल है। और हम क्या देखते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल हमारे सीधे निकल रहे हैं, बिल्कुल आर पार, ये वाले। तो इस चार्ज पार्टिकल के साथ ऐसा क्या हुआ कि सीधे निकल गए, चलिए वो देखते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ था, इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगे। एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा, कितना, Fe, ऊपर की ओर। अब दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन किधर लगा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, आपकी ओर, चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है। मिडल फिंगर को उधर घुमाएंगे तो थंब किससे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, फोर्स की। तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, Fm, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और अगर ये सीधा गया है, इसका मतलब ये हुआ होगा कि भाई दोनों फोर्स इक्वल थे और एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इस बेचारा सीधा पतली गली से निकल लिया, सीधा का सीधा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, Fe इज इक्वल टू QE, इक्वेशन फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, Fm QVB साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो गई। और दोनों फोर्स हमें पता है इक्वल है, तभी जाके सीधा निकला है। तो जब दोनों फोर्स इक्वल है तो दोनों को इक्वल रख देंगे, तो QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q कैंसिल, V इज इक्वल टू E/B। सो गाइज, वेलोसिटी फिल्टर से जो भी चार्ज पार्टिकल हमें बाहर मिलेगा सीधा जाता हुआ, यहाँ जो चार्ज पार्टिकल हमें मिलेंगे उन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, E/B। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है और मैग्नेटिक फील्ड का पता है, दोनों को डिवाइड करके हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। मान लीजिए मेरे को 10 की स्पीड का चाहिए, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर देता हूँ 20 पे और मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर देता हूँ 2 पे। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का चार्ज पार्टिकल मुझे यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, जिनकी स्पीड 10 से ज़्यादा होगी वो कहाँ जाएंगे, देखिए, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, सीधी सी बात है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो मैग्नेटिक फोर्स घटेगा बॉस। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, जिनकी वेलोसिटी 10 से ज़्यादा है वो कहाँ गए, जिनकी वेलोसिटी 10 से ज़्यादा है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नीचे चले गए, या इस दीवार में जाके टकराएंगे, ऐसे नीचे, इधर चले जाएंगे नीचे।
और जिनकी वेलोसिटी 10 से कम है वो किधर, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले गया, क्योंकि वेलोसिटी कम होते ही मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया और ये कम होते ही ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो उतना ही है हमारा जो लग रहा है, तो इसका असर ज़्यादा हो गया, ये ऊपर चला गया। 10 की स्पीड से नीचे वाले ऊपर, 10 की स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी वाले नीचे, और जिनकी वेलोसिटी 10 थी वो सीधे निकल गए। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी फिल्टर। तो चलिए गाइज, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बियो सावर्ट लॉ।